Welcome to all my dear friends and my students. Today I am talking about the function group by, which is related with the next video of the pandas section. And before discussing this topic, please subscribe my channel and share my videos and like my videos. Thank you. Now, before discussing today's topic, हम पहले की भी कुछ टॉपिक्स को देख लेते हैं, जहाँ की पाइप फंक्शंस, अप्लाई फंक्शन एंड अप्लाई मैप फंक्शन जो हम लोग डिफाइन किए थे उसको देखते हैं। और इसमें एक अप्लाई मैप फंक्शन था। इस फंक्शन पे तो थोड़ा बात किए थे हम लोग कि ये वो फंक्शन होता है जिसको हम लोग अपने डेटा फ्रेम में यूज़ करते हैं, और डेटा फ्रेम के जितनी भी एलिमेंट्री वैल्यूज़ होती हैं यानी सिंगल सिंगल वैल्यूज़ होती हैं, ये उन वैल्यूज़ पे काम करता है जा करके। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया था अप्लाई मैप फंक्शन से रिलेटेड मीन के लिए, और मीन जो है वो यहाँ पे यूज़ किया गया था। तो इसका एक नेक्स्ट एग्जांपल भी हमारे पास है जहाँ पे हम लोगों ने एसक्यूआरटी का यूज़ किया हुआ है। देखिए अप्लाई मैप फंक्शन में जो np.sqrt है, इसको हमने यूज़ किया। अप्लाई मैप है तो सिंगल एलिमेंट्स पे काम करेगा और इसकी स्क्वायर रूट जो है वो निकालेंगे। तो इसकी जो फ्रेश वैल्यूज़ हैं पहले उनको देख लेते हैं कि इनकी वैल्यूज़ थी क्या। तो देखिए हमारा जो ओरिजिनल वैल्यू था वो ये था कि 2016 में 100, 101, 2, 3, 4 इस तरह से चल के आया था, और उसके बाद जा कर के हम लोगों ने इसमें चेंजेस किए। फिलहाल हम लोग एसक्यूआरटी फंक्शन को देखते हैं कि एसक्यूआरटी ने क्या किया है। फर्स्ट वैल्यू को लेकर के चलते हैं। फर्स्ट वैल्यू 100 की थी और स्क्वायर रूट जो है उसका निकाला गया। तो देखिए यहाँ पे 10.0 करके आ रही है वैल्यू। यहाँ पे 200 के से रिलेटेड है, यहाँ 300 से रिलेटेड है। तो इस तरह से वैल्यूज़ जो हैं वो एसक्यूआरटी की आपके सामने आती जा रही हैं। तो ये फंक्शंस था। बेसिकली अप्लाई मैप फंक्शन जो है वो बताने के लिए था कि जो हम लोग डेटा फ्रेम यूज़ कर रहे हैं उस डेटा फ्रेम में सिंगल सिंगल वैल्यूज़ पे जो काम कर सकते हैं उसके लिए इसको हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक ना। तो ये था हमारा अप्लाई मैप फंक्शन। अब चलते हैं आज की टॉपिक पे, जो हमारी टॉपिक है ग्रुप बाय फंक्शन। तो ग्रुप बाय फंक्शन से पहले हम लोग एक अपना डेटा फ्रेम तैयार कर लेते हैं। तो देखिए आपके सामने एक डेटा फ्रेम हमने रखा हुआ है जहाँ पे हमने इंपोर्ट पांडाज एसपीडी किया हुआ है और D2 इक्वल टू ट्यूटर किया है। और इसमें ताहिरा गुरजोत, अनुषा जैकब वेंकट, ताहिरा गुरजोत, अनुषा जैकब वेंकट, ताहिरा गुरजोत, अनुषा जैकब वेंकट इस तरह से वैल्यू लिया हुआ है जो कि रिपीटेड वैल्यू है। और इसी तरह से रिपीटेड वैल्यूज़ यहाँ पे भी मिलेंगी, रिपीटेड वैल्यूज़ यहाँ पे भी मिलेंगी और यहाँ पे भी मिलेंगी। तो ये एक हमारा कंप्लीट डेटा फ्रेम तैयार किया गया था। इस डेटा फ्रेम को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया DF2 में। मतलब ये डिक्शनरी थी, इस डिक्शनरी को डेटा फ्रेम में हमने कन्वर्ट कर दिया जो कि DF2 है। और आपके सामने देखिए लिस्ट जो है वो इस तरह से दिख रही है DF2 की। तो ये तरीके थे जिसमें हम लोगों ने DF2 की वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट कर ली। इसमें आप देखते हैं ताहिरा जो है वो USA के साथ काम कर रही है, गुरजोत जो है वो UK में है, अनुषा जापान पे है, जैकब USA में, वेंकट ब्राज़ील में, ताहिरा USA में, अनुषा यहाँ पे USA में आ गई है। पहले अनुषा जो है वो जापान में थी, अब अनुषा जो है वो USA में है। तो इस तरह से करके हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हुई हैं, और इसी से रिलेटेड अब हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। तो फिलहाल जिस चीज़ पे हम लोग काम कर रहे हैं वो है ग्रुप बाय फंक्शन। और ग्रुप बाय फंक्शन नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये ग्रुपिंग कर देगा आपके डेटा फ्रेम की, है ना। तो हमने ग्रुपिंग की ट्यूटर से, तो हमको नॉर्मली जैसे लिखना था हमने लिख दिया DF2 डॉट ग्रुप बाय फंक्शन। तो हमने ये लिख दिया ग्रुप बाय फंक्शन और उसमें हमने लग दिया ट्यूटर। तो ट्यूटर से जो है वो ग्रुपिंग हो जाएगी। लेकिन इसको शो कैसे करना है, तो शो करने के लिए जो है वो हमको इस लाइन को किसी एक ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र करना होगा। मतलब एक वेरिएबल में ट्रांसफ़र कर देना है, और उस वेरिएबल का ही यूज़ हम लोग आगे जा करके करेंगे उसकी लिस्ट को देखने के लिए। तो हमने क्या किया, हमने देखिए यहाँ पे OBJ इक्वल टू DF2 डॉट ग्रुप बाय फंक्शन लगा दिया, ट्यूटर ट्यूटर लगा दिया। यानी यहाँ से यहाँ तक की पूरी लाइन जो है वो सेम है। यहाँ से देखिए यहाँ तक की लाइन जो है वो यहाँ से ऊपर की सेम लिखी हुई है, लेकिन इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया OBJ में। तो इसकी जो भी वैल्यूज़ होंगी वो क्रिएट होकर के OBJ में आ जाएंगे। कहने का मतलब OBJ हमारे एक ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जो कि ग्रुप बाय को क्रिएट किया होगा ट्यूटर वाइज। अब हम यहाँ पे जो ग्रुप बाय फंक्शंस होते हैं ना, वो ग्रुप बाय फंक्शंस में हमको कम से कम 4 फंक्शन जो हैं वो उससे रिलेटेड मिलेंगे, और उस फंक्शंस के थ्रू जो है वो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम लोग लिस्ट को देख सकते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है वो हमारा ग्रुप्स का है। ये जो फंक्शन दिख रहा है आपको ग्रुप्स, ठीक ना। तो ये ग्रुप्स फंक्शन जो है ये आपको ग्रुप दिखा देगा। तो ग्रुपिंग हमने कैसे की थी, हमने ट्यूटर से की थी। तो ट्यूटर हमारे कौन है, हमारे वो अनुषा, गुरजोत, जैकब, ताहिरा, वेंकट, ये सब जो है ये हमारे ट्यूटर हैं, है ना। और हमने ग्रुपिंग की है ट्यूटर से।
तो इस वजह से देखिए यहाँ पे हमने जब बोला कि इस ऑब्जेक्ट का ग्रुप दिखाओ, तो ओबीजे डॉट ग्रुप्स हमने लिखा और उसके बाद फिर उसको रन कराया। तो देखिए यहाँ पे अनुषा दिखा रहा है कि अनुषा जो है इसकी जो इंडेक्सिंग है वो INT64 से है और इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो 2, 7 और 12 आ रही हैं और इसका डी टाइप जो है वो ये आ रहा है, ठीक ना। तो इसकी इंडेक्सिंग जो है वो इन जगहों पे हुआ है, अनुषा का इंडेक्सिंग इन जगहों पे हुआ है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें गुरजोत का यहाँ है, यहाँ पे इसका जैकब का है, तायरा का है, वेंकट का है। तो इस तरह से वैल्यूज़ जो हैं वो हमको मिल रही हैं। इनको हम लोग और दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। तो एक और तरीका है जहाँ पे हम लोग लिस्टिंग करते हैं गेट ग्रुप बाय, ठीक ना। हमको अनुषा जो है सिर्फ उसकी वैल्यूज़ चाहिए, तो जब अनुषा की वैल्यूज़ चाहिए तो फिर वहाँ पे सिर्फ अनुषा से ही रिलेटेड जो काम होगा वो हम लोग करेंगे, ठीक ना। तो जो लिस्ट है वो हमको इसी पे देखनी है कि अनुषा जो है वो कहाँ कहाँ से रिलेट करती है। तो हमने कर लिया ओबीजे डॉट गेट ग्रुप, है ना। ये अनुषा का ग्रुप हमको देखना है, अनुषा का ग्रुप हमको देखना है। तो ये ओबीजे डॉट गेट ग्रुप अनुषा, तो अनुषा का ग्रुप हमने देख लिया। कैसे देख लिया, देखिए अनुषा जो है वो नंबर 2 पे चल रही है इंडेक्सिंग में और क्लासेस जो है उसकी 41 है, क्वार्टर इसका 1 है और जापान से रिलेट कर रही है। 7वें नंबर पे भी है, 41 ही है, 2 है यहाँ पे और ये यूएसए से रिलेट कर रही है। फिर वापस देखिए अनुषा है 12 से है, 32 से है और ये देखिए फिर जापान से रिलेट कर रही है। तो अनुषा जो है वो बेसिकली 2 कंट्री से रिलेट कर रही है, ठीक ना, और 3 जगहों पे इसकी वैल्यूज़ है। तो ये चीज़ें जो है वो यहाँ पे गेट ग्रुप के थ्रू हम अनुसार की वैल्यूज़ जो है वो मिल गई। तो इस तरह से अगर आप चाहें कि आपके जो ग्रुप आप बनाएंगे, जो आपका डेटा फ्रेम बनाएगा उसमें पर्टिकुलर किसी एक नाम का कि वो कितनी जगह पे मौजूद है, तो वो वाली चीज़ जो है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वन जो इसकी साइज़ होती है, ठीक ना, जो हमारी ग्रुप बना दी गई है उनकी ग्रुपिंग जो की गई है उस ग्रुपिंग की साइज़ कितनी है, वो कितनी बार वहाँ पे मौजूद हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं। देखिए ट्यूटर से हमारा ग्रुप तो बना ही था, तो ट्यूटर से ही हमारी ग्रुपिंग चलेगी, ठीक ना। ओबीजे डॉट साइज फंक्शन हमने किया तो अनुसार जो है वो 3 जगहों पे, गुरजोत भी 3 जगहों पे, जैकब भी 3 जगहों पे, तायरा ये 3 जगहों पे, वेंकट भी 3 जगहों पे है। एक्चुअल में ये वैल्यूज़ जो है वो जनरेट ऐसे की ही गई है कि यहाँ पे ये 3-3 बार मिले हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को ध्यान देंगे तो यहाँ पे ये 3-3 बार रिपीट हुए हैं, तो इस वजह से हर जगह 3 शो कर रहे हैं। अगर हम इसमें चेंजेस अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे अगर हम किसी एक में चेंजेस अप्लाई कर देंगे तो वहाँ पे नीचे रिज़ल्ट जो है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल अभी यहाँ पे 3-3 का ही शो ऑफ किया जा रहा है। तो ये तो साइज़ था, ठीक ना। अनुषा जो है वो भी 3 जगह पे, गुरजोत जो है वो भी 3 जगह पे है। तो इनकी जो साइज है वो इंडेक्सन की 3-3 की मौजूद है, ठीक ना, सब 3-3 जगहों पे मौजूद है। तो इस वजह से यहाँ पे साइज़ जो है वो ऐसी चल रही है। ओबीजे डॉट काउंट, तो यहाँ पे भी देखिए आपको वही 3 की वैल्यूज़ मिलेंगी क्योंकि अनुषा की क्लासेस 3 जगहों पे थी, क्वार्टर भी 3 जगहों पे था और कंट्री भी 3 जगहों पे थी, जापान, यूएसए एंड जापान। तो ये 3 बार लिखा गया है, तो इस वजह से यहाँ पे 3 शो कर रहा है। तो इस तरह से हमारे गुरजोत, जैकब, तायरा, वेंकट इन सब की ऐसे ही वैल्यूज़ जो है वो बार बार रिपीट होकर के आ रही है। अगर हम उसमें चेंज कर देंगे तो हमारी इंडेक्सिंग में ये सब चेंजेस वापस से दिखना चालू हो जाएगा। तो ये चीज़ें ऐसी हैं। नेक्स्ट है, अगर आप चाहते हो कि अपने कॉलम्स में जो आपने ग्रुपिंग की हुई है उसमें से किसी एक कॉलम की वैल्यू देखना चाहते हो कि उसकी क्या वैल्यूज़ है, तो ये चीज़ यहाँ से भी देखी जा सकती है कि हमने ओबीजे में जो ग्रुपिंग की है उसमें क्लासेस वाला जो कॉलम है उसके जो भी वैल्यूज़ है वो दिखा दो, ठीक ना। तो वो चीज़ें जो है वो देखें यहाँ पे शो कर दी जाएंगी। तो ये वैल्यूज़ जो हैं वो डायरेक्ट आ रही हैं, जैसे 28, 36, 41, 32, 40। ये वैल्यूज़ पे अगर आप फोकस करेंगे तो आपको ऊपर मिल जाएगी वैल्यूज़, ठीक ना। देखें यहाँ पे क्लासेस है 28, 36, 41, 32, 40। तो ये इस तरह से वैल्यूज़ जो है वो आपको यहाँ पे मिल गई। तो ये हमारा ऑप्शन था जहाँ पे हम लोगों ने इसको यूज़ किया, ये क्लासेस डॉट हेड। तो ये तरीका था एक हमारे इस फंक्शन का भी जिसमें हम लोगों ने इसको यूज़ किया। तो आप देख रहे थे कि हमारे पास जो ग्रुप बाय फंक्शन था उसमें हमने एक तो देखिए ये हेड वाला सेक्शन यूज़ किया, एक काउंट वाला सेक्शन यूज़ किया, एक हमने साइज़ का सेक्शन यूज़ किया और एक हमने गेट ग्रुप यूज़ किया और एक हमने जो ग्रुप बाय था वो तो किया ही, ठीक ना। और ग्रुप्स, तो जब हम ग्रुप बाय करते हैं तो ग्रुप बाय करने के बाद हमारे पास एक ग्रुप्स नाम का फंक्शन, एक गेट ग्रुप नाम का फंक्शन, एक साइज नाम का फंक्शन, एक काउंट नाम का फंक्शन आपको मिलेगा, तो और एक डॉट हेड नाम का फंक्शन आपको मिलेगा, ठीक ना। तो ये इतने फंक्शंस जो हैं वो आपके सामने रखे जाएंगे जो कि ग्रुप बाय से रिलेट करते हैं और आप उसका यूज़ कर सकते हैं। नाउ इफ़ यू वांट टू मेक द ग्रुपिंग बाय मल्टीपल कॉलम्स,
अगर आप एक या एक से ज़्यादा कॉलम्स का, सॉरी एक या एक से ज़्यादा नहीं, एक से ज़्यादा, ठीक ना, एक वाला तो आपने देख लिया, तो एक से ज़्यादा कॉलम्स की अगर ग्रुपिंग आप करना चाहें तो वो भी यहाँ पॉसिबल है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे हमने एक दूसरा ऑब्जेक्ट तैयार किया, obj1 इक्वल टू df2 कर दिया, डॉट ग्रुप बाई लगा दिया, और यहाँ पे देखिए ट्यूटर और कंट्री दो अलग अलग कॉलम्स के थ्रू हमने ग्रुपिंग की है। तो यहाँ पे भी हमको सारी चीज़ें, जैसे अभी हम लोग ऊपर के फंक्शंस पढ़ रहे थे कि ऊपर के फंक्शन हमको ग्रुप्स मिला था, गेट ग्रुप्स मिला था, ठीक ना, साइज मिला था, काउंट मिला था, तो उन सब का यूज़ भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, चूँकि सारी चीज़ें सेम है, ग्रुप बाई का ही है ये भी, तो उसको भी हम लोग यूज़ कर पाएंगे, बस थोड़ा सा रिजल्ट यहाँ पे चेंज मिलेगा, ठीक ना। तो ये वाली चीज़ जो है वो हमने कर ली, हमने एक ग्रुपिंग तैयार की ट्यूटर और कंट्री की, ठीक। तो ये दोनों मिल करके एक ग्रुप बनाएंगे और वो obj1 में स्टोर करेंगे। obj1 के थ्रू हमने साइज देखने की कोशिश की, ठीक ना। हमने तैयार क्या किया था, हमने ट्यूटर और कंट्री नाम से ग्रुप तैयार किया, तो हर बार आप कॉलम्स जो होंगे वो दो दो की वैल्यूज़ के साथ आएंगे, एक ट्यूटर भी आएगा और एक कंट्री भी आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए साइज दिखा रहा है, आप देखिए अनुषा आई ट्विटर में, इसका ग्रुप हुआ अनुषा का, और अनुषा के साथ कंट्री का ग्रुप हुआ। तो अनुषा जो है वो दो कंट्री में काम कर रही थी, जापान और यूएसए दोनों में, और जापान में 2 बार काम की है और यूएसए में 1, ठीक। तो ये इस तरह से यहाँ पे चीज़ें आ गई आपके सामने। देखिए अनुषा के लिए जापान और यूएसए 2 कंट्री शो कर रहा है, बाकी गुरजोत के लिए यूके का दिखा रहा है, जैकब भी जापान और यूएसए में काम कर रहा था, तो यहाँ पे भी 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। बाकी ताहिरा और वेंकट जो है वो एक एक जगह पे काम किए हैं, यूएसए और ब्राज़ील में। तो इस तरह से हमने ग्रुपिंग की, और ग्रुपिंग करके हमने वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट की। नेक्स्ट फंक्शन जो गेट ग्रुप का था वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अनुषा और यूएसए जो है वो उसके थ्रू हमने देखना था, ठीक। तो हमको ये देखना था कि अनुषा जो कि यूएसए में है कि नहीं है, इस चीज़ के लिए हमने यहाँ पे वैल्यूज़ डाली। रिमेंबर कि अनुषा जो है वो यूएसए में काम कर रही है, अनुषा जो है वो यूएसए में काम कर रही है, और इस वजह से यहाँ पे ये लिखने पर रिजल्ट आपके सामने आ गया। अदरवाइज अगर यहाँ पे यूएसए छोड़ के कुछ दूसरी कंट्री लिखते जहाँ पे अनुसार काम नहीं कर रही है तो वहाँ पे एरर शो करता, ठीक ना, क्योंकि ग्रुपिंग जो है वो ट्विटर की कंट्री वाइज हुई है और अनुषा की ग्रुपिंग यूएसए और जापान से हुई है, ठीक। लेकिन यहाँ पे ब्राज़ील डालते, यूके डालते, ऐसा कुछ अगर लिखते तो ये एरर शो करता, क्योंकि अनुषा वहाँ पे नहीं है तो रिजल्ट जो है वो आपका गड़बड़ आएगा। दैट्स वाई कि यहाँ पे ऐसा है। फिलहाल अनुषा और यूएसए यहाँ पे मौजूद था, इस वजह से यहाँ पे देखिए आपको लिस्ट मिल गई है कि 7वें नंबर पे अनुषा 41 क्लासेस के साथ Q2 और कंट्री यूएसए में मौजूद है, ठीक है। इसी तरह से अनुषा का जापान से अगर हमने देखा तो यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे अनुषा 41 एंड जापान से है, और यहाँ पे 12 अनुषा जो है वो 32 एंड जापान से। तो ये तरीके थे जहाँ पे हम लोग मल्टीपल कॉलम्स पे भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे वाले कॉन्सेप्ट जो हैं वो यहाँ यूज़ किए जा रहे हैं जहाँ पे हम लोगों ने ग्रुपिंग की है और एक से ज़्यादा बार की ग्रुपिंग करके शो किया है, ठीक ना। अब हम लोग वापस से आते हैं obj.groups, जो पहले प्रीवियस वाला ग्रुप था उस पर पहुँचते हैं, और वहाँ पे वापस इस फंक्शन को एक बार शो कर देते हैं कि obj के थ्रू जो ग्रुपिंग की गई थी वो क्या थी, वो ये थी। अब एग्रीगेशंस जो है, एग्रीगेशन फंक्शन जो होते हैं उनको यूज़ यहाँ पे किया जाता है। एग्रीगेट फंक्शन आपको मालूम था, मीन, मीडियन, सम, काउंट, तो इस तरह से चीज़ें जो है वो फंक्शन के रूप में, एग्रीगेट फंक्शन के रूप में रखी गई हैं, ठीक ना। एग्रीगेट फंक्शन को हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसको कैसे यूज़ करेंगे, तो हमने जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू, ये देखिए obj.groups है ना, obj जो ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू एग्रीगेट फंक्शन लगा रहे हैं, np.mean, np.median एंड np.sum, ठीक। तो रिजल्ट्स देखिए आपके सामने यहाँ पे लिख करके आ रहा है कि अनुषा के लिए जो मीन है वो 38 आ रहा है क्लासेस वाइज, जो क्वार्टर के लिए यहाँ पे देखिए दिखा रहा है मीडियन है, सम है, मीन है, मीडियन है, सम है, ठीक है। सॉरी, ये क्लासेस के लिए मीन मीडियन सम था और क्वार्टर के लिए मीन मीडियन सम था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्लासेस के लिए मीन ये निकला है, मीडियन ये निकला है, एंड सम ये आ रहा है।
तो जो उसकी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं उनको इसने लेकर के उस पर काम किया है। क्लासेस और क्वार्टर पे न्यूमेरिक वैल्यूज़ थी, तो वहाँ से ये लेकर के काम कर रहा है। और उसका फिर देखिए क्वार्टर के लिए इसका मीन है, इसका मीडियन है, इसका सम है। तो ये तरीके हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एग्रीगेट फंक्शन के थ्रू भी इस पर काम करते हैं। बाकी इससे नेक्स्ट वाली चीज़ें जो होंगी वो आपको अगले वीडियो में मैं बना करके दूंगा, चूँकि ये वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है तो ऐसे प्रॉब्लम आएगी। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से इसको लाइक कीजिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।